महाभारत से जुड़े ऐसे कई प्रसंग हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सभी को अर्जुन की सिर्फ दो ही पत्नी द्रौपदी और सुभद्रा के बारे में पता है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन दो के अलावा दो और पत्नी थीं। जी हाँ, उनका नाम था चित्रंगदा और उल्पी। उल्पी जहाँ नाग कन्या थी, वहीं चित्रंगदा मणिपुर की राजकुमारी थी। इन चारों पत्नियों से अर्जुन को एक एक पुत्र प्राप्त हुए थे। अर्जुन और उल्पी के लिए इरावन का जन्म विवरण श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय में वर्णित है। उल्पी के पिता का नाम राजा कौरवेय था। वे किसी देश के नहीं बल्कि हरिद्वार में गंगा नदी के नीचे बसे नाग समुदाय के महामहिम थे। अर्जुन और उल्पी के विवाह के पीछे भी एक रोचक कथा है। 13 वर्षों के वनवास के पहले जब पांडव इंद्रप्रस्थ रह रहे थे, तो युधिष्ठिर ने उन 5 पांडवों के बीच यह नियम निर्धारित किया था कि द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी होगी, जिसके अनुसार यदि द्रौपदी उस समय सीमा के भीतर कक्ष में किसी एक पांडव के साथ है, तो दूसरा कोई भी भाई उस कक्ष में 1 साल तक प्रवेश नहीं कर सकता। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे 1 साल का वनवास भोगना पड़ेगा। महाभारत की एक घटना के अनुसार जिस वर्ष द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अपने कक्ष में एकांत में थी, उसी समय किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने धनुष की जरूरत पड़ी। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के कक्ष में ही अपना धनुष भूल गए थे, परंतु क्षत्रिय धर्म का पालन करने हेतु अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में बिना आज्ञा प्रवेश के धनुष ले गए। वापस आकर सीधे युधिष्ठिर के पास पहुँचे और याचना करते हुए कहा कि यह मेरा अपराध है, मैंने द्रौपदी के साथ पांडवों के वचन को तोड़ा है, अतः मैं 1 वर्ष के वनवास को भोगने के लिए तैयार हूँ। हालांकि युधिष्ठिर ने अर्जुन के नियम तोड़ने का कारण जानने के बाद उन्हें निर्दोष पाया, परंतु अर्जुन गिलानी महसूस कर रहे थे, इसलिए वे वनवास चले गए। वनवास की यात्रा के दौरान अर्जुन हरिद्वार पहुँचे, जहाँ वे गंगा स्नान कर रहे थे। जब सूचना मिलते ही नागलोक वासियों ने अर्जुन को मारने की योजना बनाई, क्योंकि अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को बसाने के लिए वहाँ से समस्त नागों का संहार किया था और राजा उनको अवसर मिला था प्रतिशोध लेने का। सो उस समय नागों की राजकन्या उल्पी ने कहा कि वह स्वयं अर्जुन वध करेगी। उलूपी राजकन्या तो थी ही, साथ ही विधवा भी थी। दरअसल उसका पति भी नागवंश से संबंधित था, पर उसकी मृत्यु एक गरुड़ के हाथों हो गई थी। तब से राजकुमारी अपने पिता के साथ ही थी, पर जब उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा तट के किनारे पहुंची, तो वह उन्हें देखकर मोहित हो गई। अर्जुन के प्रति उसके आकर्षण ने बदले की भावना को खत्म कर दिया। वह नाग रूप से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और अर्जुन को माया से बेहोश कर नागलोक ले आई। कुछ दिनों में अर्जुन को होश आया और उन्होंने अपने सामने उलूपी को पाया। उलूपी ने सारी घटना विस्तार से बताई और कहा कि अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, कृपया मेरे प्रेम को स्वीकार करें। अर्जुन विवाह के विषय में कुछ कह पाते इससे पहले ही उलूपी ने कहा कि मैं जानती हूँ आपकी 3 पत्नियाँ हैं, पर मुझे 4थी पत्नी बनने से कोई परहेज नहीं। उलूपी ने अपने पिता और समस्त नागवंश का अर्जुन से समझौता करवाया, जो भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए ज़रूरी भी जान पड़ता है। अर्जुन ने स्वीकृति दे दी। अर्जुन ने उलूपी से गंधर्व विवाह किया। चूँकि वे हमेशा के लिए नागलोक में नहीं रह सकते थे, इसलिए कुछ समय व्यतीत करने के बाद वहां से जाने लगे। वनवास का समय भी समाप्त हो गया था, इसलिए उन्हें वापस इंद्रप्रस्थ पहुंचना आवश्यक था। उलूपी ने अर्जुन को नहीं रोका, पर जाने से पहले उन्हें सूचना दी कि वह अर्जुन की संतान को जन्म देने वाली हैं। इसके बाद ही अर्जुन को वरदान दिया कि जल युद्ध में आप कभी भी पराजित नहीं हो सकते। अर्जुन ने उलूपी से विदा ली और इंद्रप्रस्थ आ गए। दूसरी ओर उलूपी ने इरावन नाम के पुत्र को जन्म दिया। इरावन का पालन पोषण नागकुल में ही हुआ। वे बड़े वीर और मायावी थे और अर्जुन की ही भांति सुंदर और मुख पर तेज था, और महाभारत युद्ध के समय अपनी माता उलूपी की आज्ञा से युद्ध करने पहुँचे थे। महाभारत युद्ध से पहले विजय प्राप्त करने हेतु देवी के अनुष्ठान के लिए एक नर बलि देने की आवश्यकता थी, परंतु ऐसे व्यक्ति की बलि दी जा सकती थी जिसमें 32 नैतिक गुण हों, और संपूर्ण गुणे वाले केवल 3 ही व्यक्ति थे, कृष्ण, अर्जुन और इरावन। कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, वहीं अर्जुन की बलि से युद्ध हार जाते तो बचे इरावन। इरावन ने स्वयं को सहर्ष बलि के लिए प्रस्तुत किया,
परंतु उनकी इच्छा युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने की थी और साथ ही उन्होंने विवाह करने की इच्छा जताई, क्योंकि वे विवाहित वीर गति को प्राप्त होना चाहते थे, ताकि कोई उनके शव पर रोने वाली प्रियतमा भी हो। जब भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मोहिनी रूप धारण कर राजकुमार इरावन से विवाह किया और उनकी ये इच्छा पूरी की। इसी कारण दक्षिण भारत में आज भी किन्नर इरावन को अपना एक दिन का पति मान उनसे विवाह करती हैं। चूँकि श्री कृष्ण भी पुरुष से स्त्री बने थे, तो किन्नर अपने आप को उस समय एक दिन मोहिनी मान इरावन को पूछती हैं। एक बारी आती है बलि की, तो श्री कृष्ण के कहे अनुसार इरावन अपने शरीर को 32 हिस्सों में काट कर देवी काली को अर्पित करता है। इस बलि से देवी काली अवतरित होती हैं और उनके साथ इरावन शरीर वापस आ जाते हैं और देवी काली उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद देती हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय के अनुसार महाभारत के युद्ध के 7वें रावण का अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद के अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने दोनों भाइयों से एक साथ युद्ध करते हुए अपने पराक्रम से दोनों को पराजित कर दिया और फिर कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया, जिससे कौरव की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई और साथ ही शकुनी के 6 पुत्रों को भी यमलोक भेज दिया। यह देख भयभीत दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश को इरावन से युद्ध के लिए भेजा और अलम्बुश और इरावन का अनेक प्रकार से घोर मायावी युद्ध हुआ। उसी समय नागलोक के नागराज की सेना भी अपने युवराज इरावन की सहायता के लिए वहां आ पहुंची। तब उस राक्षस अलम्बुश ने गरुड़ का रूप धारण कर समस्त नागों को भक्षण करना आरंभ किया और देखते ही देखते उस राक्षस ने सब नागों का भक्षण कर लिया। यह देख अर्जुन पुत्र इरावन अत्यंत दुखी और निढाल हो गए और उस अवसर का फायदा उठाते हुए उस राक्षस ने इरावन को तलवार से यमलोक भेजने का प्रबंध कर दिया। परंतु इतिहास ऐसे वीर के पराक्रम को सदैव याद रखेगा। धन्य है वो वीर पुत्र जिसने धर्म की पूर्ति के लिए अपने प्राण त्यज दिए।